आज हम बात करते हैं आपके बोले बिना, जब आपको कोई फेल करता है तो कैसे करता होगा। आपको, आप अभी बोले ही नहीं हो, आपने अपनी प्लान दिया ही नहीं है और आप फेल हो गए। ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो हिलाओ हाँ या ना, किसी में तो हिलाओ। हो सकता है। वेरी गुड। ऐसा कैसे होता है इसको समझो। जैसे ही आप किसी के यहाँ प्लान करने के लिए गए हो और आपकी गाड़ी चलाने का ढंग वो है एकदम जू दूर उड़ाते हुए आए आप, और उसके यहाँ आपने बीचों बीच गेट पे उसके या बीच रोड पर जहां पर अड़ोसी पड़ोसियों को दिक्कत हो, आपने गाड़ी खड़ी कर दी। आपका पहला नंबर कट गया, आप यहाँ पर फेल हो गए। समझ में आ गई? आपको पता ही नहीं है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग होनी शुरू हो गई। अभी तो आप सोचोगे अभी तो मैंने, मेरी कॉपी भी नहीं आई है, अभी तो मैं टिक मार्क करूंगा। टिक मार्क होना शुरू कर दिया, उन्हें लगाना शुरू कर दिया टिक। इसके बाद जब आप बेल बजाते हो तो बेल लगातार बजा रहे हो या उसे लिख के रखना पड़ रहा है कि भैया बेल बजाने के बाद कुछ देर रुकें, आदमी चलता हुआ आएगा, उड़ता हुआ नहीं आएगा। याद है, नंबर आपके शुरू हो गए, कटने हैं या बढ़ने हैं। इसके बाद जब उसने आपको देखा तो देखने के बाद आपका आपका यूनिफॉर्म, आपके बालों का ढंग, आपने इधर से बाल गायब कर रखे कतई, इधर से भी मुड़वा दिए कतई, अब बीच के बाल ऐसे फिल्म लोहा में जैसे अमरीश पुरी के थे वैसे कर रखे हैं। तो नंबर बनेंगे या कटेंगे? ऐसे कट्टम लगा देगा वो, गुंडे वाला लुक लेके जा रहे हो। आपके कपड़े में बहुत महंगी पैंट खरीदी थी आपने, लेकिन उसमें 5 जगह थे वो फटी हुई वाली चल रही है जो आजकल बहुत महंगी होती, वो वाली थी। तो आपके लक्षण झड़ गए, है ना? अरे भाई, एक कोई फिल्म बनती है जिसमें करोड़ों रुपया लगाया जाता है और बहुत सारे लोग लगते हैं, डायरेक्टर लगते हैं, स्क्रिप्ट राइटर लिखते हैं, बनते हैं उसमें, डांस डायरेक्टर, फाइट डायरेक्टर, सब अलग अलग होते हैं और कलाकार अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा होता है और वो 2-4 साल में मिलकर वो फिल्म बनी। जब वो आई, उसका पोस्टर लगा हुआ है और आप मोटरसाइकिल से जा रहे हो और 1 सेकंड, 2-3 सेकंड के लिए आपकी नजर पड़ी उस पोस्टर पे। बिल्कुल डूब के सुनिएगा। जैसे 2-3 सेकंड के लिए आपकी नजर उस पोस्टर पे पड़ी, आप उन 2-3 सेकंड में ये भाप लेते हो ये पिक्चर अच्छी है या बेकार है, हाँ या ना? एक निर्णय कर लेते हो आप। उन लोगों की 2-3 साल की मेहनत और करोड़ों रुपया, उन सारी काबिलियत का निर्णय आपने कितने दिन में कर लिया? 2-3 सेकंड में कर लिया। मेरी आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है? मैंने ये कहा था। जी सर, यस सर, जो, आ रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी मतलब उन लोगों की करोड़ों रुपए की लागत और इतनी मेहनत और इतनी काबिलियत का निर्णय आपने मात्र 2-3 सेकंड में मोटरसाइकिल चलाते चलाते जाते रास्ते पे एक नजर डाली और कर लिया। आप इतने काबिल हो कि उनकी करोड़ों रुपए की उस पर पानी भी फेर सकते हो और उसको पास भी कर सकते हो, राइट? तो आप जिसको प्लान दिखाने जा रहे हो वो आपका निर्णय 2-3 सेकंड में नहीं कर लेगा क्या? आपको सुनना चाहिए। आप सफल व्यक्ति दिख रहे हो, आप असफल दिख रहे हो, आप ठग दिख रहे हो, आप क्या दिख रहे हो, वो नहीं कर लेगा क्या? अच्छा, वो उसके बाद दिमाग नहीं है क्या? पगला उगला है वो भी तो कर लेगा। अब आप सोचो कि उस पोस्टर में आपने ऐसा क्या देखा था कि उससे निर्णय कर लिया। जो जो चीजें आप पोस्टर में देख सकते थे वो पोस्टर बोल थोड़ी रहा था, सड़क किनारे लगा हुआ था बेचारा चुपचाप। ऐसे ही आप अभी प्लान दिखाना शुरू नहीं कर पाए हो, अभी आप खाली उसे दिख रहे हो। उसने निर्णय कर लिया आपके कपड़े देखकर, आपके बाल देखकर, आपके दांत देखे कि उस पर गुटके के दिल लाल लाल करे हुए, तुम्हारी कसम दिल के धुआं, पान खा सैया हमारो। तुम पाल खा के गए हो 50 रुपए का। उनने तुम्हारे लक्षण झाड़ दी। आपके मुंह से निकलने वाली स्मेल, आपका
चेहरे पे बेतरतीब दाढ़ी, अभी परसों ही तो बनाई थी, इतनी इतनी निकल आई है। वो ससुरी ना तो दाढ़ी में है ना बिना दाढ़ी में है। आपकी चूड़ियां, अगर महिला है तो कितनी चूड़ियां, मेरे हाथों में 9 9 चूड़ियां। अरे भैया रे, एकदम मैं बन के जा रही हूँ, आप लाल साड़ी पहन ले, ऊपर से ना वो साल ओढ़ ले, कहते नई बहू बन जाओ ब्याता। प्रोफेशनल लगना पड़ेगा आपको। आपके हाथ में जो बैग है, उस बैग की क्या हालत है, वो देखने में बदरंग हो चुका है, गंदा हो चुका है, क्योंकि आप बहुत काम करते हो। उसे क्या मतलब इस बात से? उस बैग का हाल क्या है, उसमें सामान कितना भरा हुआ था, उसका पेट फूला पड़ा एकदम निकले जा रहे हैं उसका, ऐसा भरा हुआ है, या तमीज का है वो? ये सारी चीजें वो देख रहा है। आपके जूतों पे पॉलिश है कि नहीं है, वो देख रहा है। और इससे आपको वो असफल मान लेगा या सफल मान लेगा? इनसे मान लेगा। आपके चलने का ढंग, आपके चलने का ढंग आपको आपके व्यक्तित्व को दर्शा देगा। इन सारी चीजों में वो आपको 2 3 4 सेकंड में ही आंक ले रहा है कि आपको सुनना भी चाहिए या मना करवा देना चाहिए, कह दो बेटा नहीं है, पापा नहीं है। आप सोच रहे हो कि लोग सुनते नहीं, तुम्हें सुनाना आता है, सीख गए हो सुनाना। इन सारी बातों को फॉलो कर लेते हो भाई लोग, नहीं करते हो तो आज से कर लो, ये करना पड़ेगा। देखिए जब आप किसी हॉल में बैठे हुए और कोई मास्टर ऑफ सेरेमनी पूरी ताकत झोंके पड़ा है, पूरी माहौल बनाए पड़ा है, अब आप लोगों की जबरदस्त तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मैं बुलाने जा रहा हूं इस ऐसी शख्सियत को। जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है बस उनको सुनते चले जाओ। वो हर चीज पर इतनी बेहतरीन वाली पकड़ रखते हैं कि वो एक एक चीज को इतनी गहराई से जानते हैं, उसकी मर्मज्ञ माने जाते हैं कि अगर उनके क्षेत्र में कोई बैठ जाए तो उसका एक्सपर्ट बन जाता है। वो चीजों को जीने के माहिर है। आज अपने साथ वो खुद ही नहीं, अपने साथ सैकड़ों लोगों को सफलता के रथ पर सवार करते हुए लेके चले जा रहे हैं। मैं बुलाने जा रहा हूं आप सबकी जबरदस्त तालियों के बीच में मिस्टर सो एंड सो, किसी का नाम लिया। अब आपके अंदर एक कौतूहल जमा हुआ, कौन है कौन है कौन है? आप हॉल में देख रहे कौन है। उधर से एक व्यक्ति उठा, अब आपने देखा, अच्छा ये, तो आप क्या कर रहे हो इस समय? आपका अंतर्मन क्या कर रहा है? आपका अब सबकॉन्शियस माइंड क्या कर रहा है और कॉन्शियस क्या कर रहा है, उस सीन को समझो। आपका कर रहा है, आपका जो तारीफ करी गई थी, ये बंदा उसके लायक है कि नहीं? अब वो बंदा उठा और उठ के चला, उसकी यूनिफॉर्म से आप मिलान करने का मन मन में प्रयास कर रहे हो कि जो बोला गया था इसके लिए वो सही है कि नहीं, इस पे सूट करता है कि नहीं। अब अगर वो बढ़िया कपड़े पहने हुए, ओके डन। अब आप उनको देख रहे हो, जो चलते हुए देख रहे हो, तो चलने की शैली को आप भी भांप रहे हो। उसके बाद स्टेज पर वो बंदा पहुंचा, स्टेज पर पहुंचने के बाद उसने माइक लिया, और माइक लेने के बाद जैसे ही पहला शब्द बोला, यानी कि अब उसने दुकान खोल दी है, शटर उठ गया है पहला शब्द बोलते ही। तो वो पहला शब्द क्या बोलोगे, आप अपना परिचय क्या दोगे, इस पर पूरा पूरा खेल है। 2 3 सेकंड 4 सेकंड जो शुरुआत में बोलोगे आप स्टेज पर, उससे पूरा पूरा हाल ये निर्णय कर लेगा कि ये जो अभी आपकी तारीफ करी गई थी, आप उसके पात्र हो या उसके पात्र नहीं हो। कहानी समझ में आ रही है? छोटी मोटी चीज है क्या? गहराई से नहीं लोगे इन सब बातों को, लेना पड़ेगा। नहीं लोगे तो तुम्हें कोई गहराई से नहीं लेगा। तो टेस्टिमनी अपना बहुत शॉर्ट सिंपल, और उसमें वो मैसेज जो आप देना चाह रहे हो वो होना चाहिए, और इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, जम के करनी पड़ेगी। अगर नहीं कर रहे हो तो फिर पता नहीं क्या बोलोगे वहां जाके। हो सकता है आप विषय से भटक जाओ, हो सकता है विषय से बहुत लंबा हो जाओ, आपकी विषय पे पकड़ ही नहीं रहे। माइक कितनी दूर रखना है, अपने मुंह में लगा के बोल लेते हैं कुछ लोग यहाँ पर रख लेते हैं सीने पे, आवाज ही नहीं जाती। अब ये आपको वहां पर एमओसी बार बार जाके समझा रहा है, सर यहाँ पे ऐसे कर लो ऐसे कर लो, तो ये आपके नंबर कट रहे हैं। कौन से हाथ में माइक पकड़ना है,
अगर कोई बुक लेके गए हो तो बुक को कैसे पकड़ना है, बुक पकड़ने के तरीके होते हैं। मान लीजिए सवाल ही जवाब है, इस बुक को पढ़ना है, तो इसको कैसे पकड़ोगे, ऐसे पकड़ोगे, ये ऐसे, 3 उंगली इधर और ये 2 उंगली इधर, एक अंगूठा और ये उंगली, ऐसे पकड़ा जाता है। हमेशा समझ लीजिए, बुक को ऐसे पकड़ा जाता है, एक ही हाथ से इसका स्टैंड बनता है, स्टैंड, ये बन गया स्टैंड, मैं दिखा पा रहा हूं आपको, वेरी गुड, थैंक यू। तो जब भी बुक पढ़ रहे हैं ऐसे पकड़े जिससे वो स्टैंड बन जाए। दोनों हाथ से पकड़ नहीं सकते आप, दोनों हाथ से पढ़ो और लुक खराब हो जाएगा। आपके हाथ कहां पर होने चाहिए बॉडी में? आप जब कुछ खड़े हुए हो, बोलते समय हाथ कहां ले जाओगे, जेब में हाथ रखोगे या जेब में नहीं रखोगे, इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। इन सब बातों को सीखना पड़ेगा, और अगर इन बातों को नहीं सीखोगे तो आप प्रोफेशनल नहीं लगोगे। अब ये बातें कौन सिखाएगा, किसकी अटकी हुई है तुम्हें दुनिया में सिखाने के लिए? आप याद करो, जो तुम्हें बिजनेस की राय दे रहे थे बैक स्टेज में आने से पहले, वे तुम्हारे चाचा या तुम्हारे वे पड़ोस वाले अंकल जी, वे तुम्हारे दोस्त, भैया के दोस्त, जो कहते हैं कहाँ फंस गए वेस्ट स्टेज में, क्या उन्हें इतनी समझ है? क्या वो ऐसा सब कुछ करते हैं? क्या उन्होंने कभी आपसे ऐसी बातें की? अच्छा, आपको ये बातें सही लग रही है, लग रही है सही इनका फर्क पड़ेगा? ये बातें कौन समझाएगा आपको? लाइफ चेंजिंग एजुकेशन बताया जाता है इसमें, इसे कहते हैं लाइफ चेंजिंग एजुकेशन। ये कहाँ मिलेगी, कौन देगा, कौन है इसका एक्सपर्ट? आदरणीय विवेक सर देंगे। कहां पर देंगे? एमओएस में देंगे। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो मुझे आपका रिस्पॉन्स चाहिए। एमओएस में देंगे। ये सारी चीजों को एक एक तरीके से करीने से सजाकर आपको समझाएंगे, और इतने बेहतरीन ढंग से समझाया जाएगा कि आपके अंतर मन में बस जाए कि मुझको किस तरीके का व्यवहार करना है, किस तरीके की जिंदगी जीनी है। मेरी पर्सनालिटी, मेरा व्यक्तित्व निखर के आए, मैं जहां पर जाऊं लोग मुझे देखें, लोग मेरी तरह बनना चाहें, उनको ऐसा लगे अगर मैं इनकी तरह बन गया या मैं इनकी टीम में आ गया तो मेरी जिंदगी बन सकती है। जब लोग आपको देखकर कल्पने लगे, आपको कहना ना पड़े कि बेटी कर लो, वो खुद कहें हमारे जीवन में, हमारे लिए भी कुछ बताइए भैया, हमारे लिए कुछ बताइए दीदी, जब ये बात उनके मन से निकले ना, तब आप वेस्टीज करने लायक हो। उससे पहले वेस्टीज करने लायक नहीं हो। फिर आप सामान बेच रहे हो, जब तो सब्जी वाला आता है, लौकी ले ला, तराई ले ले, धनिया ले ला, धनी का साग ले, फिर तुम यही कर रहे हो, स्प्रुलिया ले ले, नोनी ले ले, फ्लेक्स ले ले, तुम्हारी नहीं। इतने महान बिजनेस को तुम किस तरीके से कर रहे हो मेरे भाई, तुम्हें समझना पड़ेगा। हम किस सपनों वाली जिंदगी को जीने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें पहले अपने आप को उतना काबिल बनाना पड़ेगा। डिजर्विंग व्यक्ति को ही ईश्वर आशीर्वाद दे पाएगा उस लेवल का, नहीं तो जितना डिजर्व करते हो उतना ले लो, उतना मिल ही रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है सारे लोग? समझते आप बहुत जल्दी हो, बहुत बढ़िया समझते हो आप लोग।